हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हस्त रेखा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें इंटरेस्ट ना होते हुए भी इंटरेस्ट आ ही जाता है, क्योंकि हर इंसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है और जानने की कोशिश करता है। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप सब स्वयं ही अपने हाथ को देखकर या अपने प्रिय के हाथ को देखकर उसके भविष्य को जान सके और सचेत भी कर सके। अगर कुछ घटनाएं ऐसी हैं तो उसको आगे के लिए सचेत कर सके। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। ये रेखा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हाथ में। मस्तिष्क, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका संबंध हमारे माइंड से है, हमारे दिमाग से है। हाथ की अन्य रेखाओं की तरह मस्तिष्क रेखा भी बहुत ही महत्व रखती है हमारे हाथ में। इसे बुद्धि रेखा भी कहते हैं। मस्तिष्क रेखा कुतुबनुमा की सुई के समान है, जिसके ठीक ज्ञान के बिना विषय की दिशा जानना असंभव है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी हुए हैं, उनमें मस्तिष्क रेखा बहुत ही उन्नत किस्म की रही है। इस बात पर उचित ध्यान न दें, लोग प्रायः गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं अगर या गुमराह हो जाते हैं। जिनका मस्तिष्क समय पर बहुत ही सतर्क ये काम करता है, सतर्क रहता है, वो व्यक्ति हमेशा सही रास्ते पर रहते हैं। उदाहरण के लिए यह देखा गया है कि लोग अच्छी बनी हुई सूर्य रेखा पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पर यह नहीं देखते कि उस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा किस प्रकार की है, कमज़ोर है या उन्नत है। वे यह नहीं समझते कि ऐसा होने से अच्छी सूर्य रेखा प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी है तभी सूर्य रेखा प्रभाव अच्छा देगी। अगर मस्तिष्क रेखा विकसित नहीं है या दोषयुक्त है तो सूर्य रेखा का प्रभाव भी कम हो जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा की कमज़ोर समझ ली जाए तो अच्छी सूर्य रेखा को देखकर यही निर्णय निकलेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि की कुशाग्रता की सहायता प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। मस्तिष्क रेखा से भविष्य कैसे जाना जा सकता है? यह प्रमाणित हो चुका है कि मस्तिष्क की विकास क्रिया सदा एक सी नहीं रहती। वह कभी बढ़ती है, कभी उसमें परिवर्तन आते हैं, कभी विकास में भी कमी, कभी बुद्धि वृद्धि होती है, कभी उसमें विचारों या कार्यों द्वारा प्रभाव प्रकट होते रहते हैं। वर्षों के पूर्व मस्तिष्क में यह क्रिया आरंभ हो जाती है। वर्षों से एक 10 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में जो विकास या अविकास क्रिया आरंभ होती है, उसका स्वभाव उस समय अनुभव होता है जब वह 30 वर्ष का होता है। इसके प्रभाव से उसके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, भविष्य भी बदल सकता है। दोस्तों, अगले वीडियो में मस्तिष्क के बारे में और भी कुछ बताऊंगी। मेरा गला अभी बहुत साथ नहीं दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही।